अरे माँ, कहाँ हो माँ? बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ बेटा? माँ, रवि कहाँ है? हमें खेतों में जाना है। अरे तुम तो जानते ही हो वह अपने बिस्तर में सोया होगा। ठीक है, जब वह सोकर उठे तो उसे खेत पर भेज देना। मैं खेत में जा रहा हूँ। अरे बेटा तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? सुबह सुबह खेतों में चले जाते हो, थोड़ा अपने आप को आराम दे दिया करो। अरे यह लड़का तो अभी तलक सोया हुआ है। अरे बेटा रवि उठ जाओ, सुबह हो गई है। इस तरह सो गए तो कैसे खेतों में काम करोगे? क्या माँ तुम भी? भैया बिना सुबह सुबह खेतों में चले जाते हैं। अरे बेटा ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे बड़े भाई जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे लिए ही तो कर रहे हैं, और उनका कौन है? तुम्हें अपने बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। भैया बिना कितनी मेहनत करते हैं, मगर खेतों में मिलता क्या है? मेरा बस चलता तो मैं अपने दिमाग से कम मेहनत करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता, मगर भैया यह बात मानेंगे ही नहीं। बस करो भैया, कितना काम करोगे? सुबह से ही खेत में हो, अब बाहर आ जाओ। बस थोड़ा सा काम और बाकी रह गया है, इसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। भैया आप इतनी मेहनत करते रहते हो, क्यों ना हम बाजार से दवा लाकर अपने खेतों पर डाल दें, जिसकी वजह से हमारी खेती ज्यादा पैदावार हो जाए। अरे नहीं मेरे भाई, दवा डालकर खेती करने से सब्जियां तो अच्छी पैदा होती है, मगर उन सब्जियों में तरह तरह की बीमारियां होती है। इसी वजह से मेहनत करके करी गई सब्जियां बहुत ही अमूल्य होती है। अरे यह कौन गाड़ी से आ रहा है? अरे भाई, इस गांव में कोई सब्जी वाला है क्या जो अपने खेतों की सब्जियां बेचता हो, जिसकी सब्जियां अच्छी और ताजी हो? हाँ साहब, इसी गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति है जो अपने खेतों से उगाई हुई सब्जियां बेचता है। हम भी उसी से सब्जियां लेते हैं। उसकी सब्जियां बड़ी ही ताजी और अच्छी होती है। अरे यह कौन आ गया गाड़ी से? क्या हुआ साहब, आपको मुझसे कोई काम है क्या? देखो भाई बिरजू, हम शहर से आए हैं, हमारा होटल का कारोबार है, हम तुमसे सब्जियां अच्छे दामों में लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, मैं जरूर आपको सब्जियां दूंगा। यह लो बिरजू, इसमें कुछ पैसे एडवांस है और सब्जियों की लिस्ट है। हम 3 महीने बाद आएंगे और तुमसे सब्जियां ले जाएंगे, पर याद रखना उसमें किसी तरह की कोई दवा या केमिकल का उपयोग नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ साहब, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। अरे माँ, सुनती हो? क्या हुआ बेटा? शहर से होटल के मैनेजर आए थे जो हमारी खेतों की सब्जी अच्छे दामों में हमसे खरीदना चाहते हैं। उन्होंने हमें एडवांस पैसे भी दिए हैं। अब तो मैं और मेहनत करूंगा। यह सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है, जो अब लोग बाहर से भी हमारी सब्जियां खरीदने आ रहे हैं। अरे वाह, देखो रवि, कितनी अच्छी सब्जियां हुई है। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि मेहनत अगर तुम करोगे तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे यह भैया भी क्या बोल रहे हैं? मेरा बस चलता तो मैं अपने दिमाग के चलते इससे भी दुगनी सब्जी करता और दुगना मुनाफा कमाता। अरे भाई हरिया, मेरे सर ने कहा है कि तुम्हारी सब्जियां बहुत ही अच्छी और बहुत ही शुद्ध है, और उन्होंने यह भी कहा है कि आगे से हम तुम्हारी ही सब्जियां खरीदे। अगली बार हमें और ज्यादा सब्जियां चाहिए। क्यों ना माँ, हम रवि की शादी करवा देते हैं। घर में थोड़े पैसे आ गए हैं तो उसकी शादी भी करवा ही देते हैं।
तू भी अब बूढ़ी हो चुकी है, घर में कोई तो चाहिए खाना बनाने के लिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। तुमने अगर कुछ सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा। अरे ये क्या बहू, अभी तक तुम सोई हुई हो? इतनी देर तक अगर सो गई तो कैसे खाना बनेगा? सुबह सुबह लोगों को खेतों में जाना रहता है। अरे सासू माँ, मेरी एक बात सुनो, मुझे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। मेरे यहाँ पर मैं कोई काम नहीं करती थी। मुझसे इतनी सुबह सुबह खाना नहीं बनाया जाएगा। अरे ये क्या माँ, तुम खाना बना रही हो? रेखा कहाँ है? अरे बेटा, बहू को सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं ही खाना बना रही हूँ। मैंने सोचा कुछ दिन रहेगी यहाँ तो उसे आदत हो जाएगी। अरे कान खोल कर मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ नहीं रहना। सुबह सुबह उठकर खाना बनाओ, ये करो वह करो। एक काम करो, हम अलग घर लेकर रहते हैं, मेरे घर वाले हमें पैसा दे देंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। भैया, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपने पत्नी के साथ अलग घर में रहना चाहता हूँ। ये तू क्या बोल रहा है रवि? हाँ भैया, और खेती में भी मुझे बंटवारा चाहिए। मैं अपनी खेती अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। अब मैं अपनी खेती अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। अब भैया मुझे इस बारे में नहीं बोल सकते हैं। मैं बाजार से दवा लाकर अपने खेतों में डाल देता हूँ, जिसके वजह से अच्छी खेती और दुगना मुनाफा मुझे मिलेगा। इस तरह मैं कम मेहनत किए अच्छी खासी कमाई कर सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है! कितनी अच्छी फसल हुई है। मेरी फसल तो भैया से दुगनी से भी ज्यादा हुई है। इसमें से आधा मैं भैया को दे दूंगा और आधा किसी अन्य व्यापारी को अच्छे दामों में बेच दूंगा, जिससे मुझे अच्छा खासा दुगना मुनाफा होगा और फिर मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। अरे भाग्यवान जानती हो, हमारे खेतों में बहुत ही अच्छी फसल उगी हुई है, जिससे हम उसे बेचकर अच्छे खासे मुनाफा कमा सकते हैं। बस कुछ ही दिन बाद जल्द ही हम अमीर बन जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है! यह तो आपने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। अरे भाई बिरजू, यह क्या, तुम्हारी सब्जियां इस बार अच्छी नहीं हैं। आधी सब्जियां अच्छी है और आधी सब्जियों में दवा मिलाई हुई है। भाई बिरजू, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, यह सब्जियां मैं नहीं ले सकता। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो एकदम अच्छी ही सब्जियां आपको दी थी। मैं इसका पता लगाता हूँ। अरे भाई बिरजू, मैंने भी तुम्हारे भाई रवि से सब्जियां खरीदी थी जो कि दवा मिलाई हुई है, जिसे खाने के बाद मेरे ग्राहक बीमार पड़ने लगे और वह मुझ पर पुलिस शिकायत करने के लिए धमकी दे रहे हैं। अरे भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पैसों के लालच में आकर के अपने खेतों में दवा मिला दी थी। और भाइयों, मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों के पैसे धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। अरे रवि, तुम्हें मैंने कहा था ना भाई
कि मेहनत ही असली धन है। बेगैर मेहनत करके कामयाब हुआ धन कुछ दिन का मेहमान रहता है। मुझे माफ कर दो भैया। अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा।